लड़कियों को पहनाएँगे स्वेटर और किस तरीके से हम अपने हज़ारों रुपीस भी बचाएँगे और सास-ससुर को से लेंगे दुआएँ भी और उनकी जो है परेशानियों को भी करेंगे ख़त्म। इसी तरीके से सर्दियाँ जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी चेंजेस को लेकर आती हैं। मौसम के हिसाब से हमारे खाने-पीने, उठने-बैठने, रहन-सहन में काफ़ी तब्दीलियाँ हो जाती हैं और हमने उनको लेकर ही चलना होता है। छोटी-छोटी टिप्स को अपनाकर अपनी लाइफ़ को बनाएँगे बहुत ईज़ी किस तरीके से हम आपको बताएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल आज लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसे छोटे-छोटे से जुगाड़ जो सर्दियों में आपके बहुत काम आने वाले हैं। टिप नंबर 1 है हमारी बच्चों को लेकर अक्सर यही होता है कि हम बच्चों को नहीं नहलाते कि जी सर्दी बहुत है और उनको किस तरीके से नहलाएँ, उनको ठंड लग जाएगी। बेहतरीन हल यही होता है कि आप उनको रात के टाइम नहलाएँ और रात के टाइम नहलाने से होता है कि फ़ौरन बिस्तर में चले जाते हैं, उनको ठंड नहीं लगती। टिप नंबर 2 है मेरी जी, उनको आप टॉवल वगैरह से जो है वो उनके बालों को फ़ौरन ही सुखा दिया करें। उसके लिए आप टॉवल को गर्म कर लें इस्त्री से या आप आग पे और उसके बाद उनके बालों को सुखाएँ तो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। टिप नंबर 3 है जी मेरी, तो उनको बालों को ड्राई करने के बाद फ़ौरन ही उनको कैप दे दें कि वो कैप को कवर कर लें अपने कानों वगैरह को, क्योंकि मेरी वालदा फरमाया करती थी कि सर्दी कभी भी आपको जो है वो नहाने से नहीं लगती, बल्कि सर्दी आपको नहाने के बाद ही लगती है जब आप अपने कानों हाथों को खुला छोड़ देते हैं। टिप नंबर नेक्स्ट है मेरी जी, बिल्कुल इस तरीके से आप जब बच्चे नहाते हैं तो उनके हाथ पाँव ड्राई हो जाते हैं, उनको जो है आप पेट्रोलियम जेली दीजिए। उनसे ये होगा कि उनके हाथ पाँव नरम रहेंगे और इस तरीके से उन अपने हाथ पाँव पाँव पे फ़ौरन ही लगा लें। आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नहाने के बाद जब क्रीम लगा लें तो फ़ौरन ही आप उनको सॉक्स दे दें कि वो सॉक्स पहन लें ताकि उनको सर्दी ना लगे। और अगर आप पेट्रोलियम जेली नहीं लगाना चाहते तो और बच्चों के पाँव में अक्सर जो है वो नमी होती है तो उससे उन्हें बदबू वगैरह आती है, तो आप उनको पाउडर भी लगा सकते हैं। टिप नंबर 7 है मेरी जी, इस तरह के जो पजामे वगैरह होते हैं जो कि गर्मियों के होते हैं तो उनको आप टाइट्स वगैरह को भी सर्दियों में निकाला करें और नीचे से बच्चों को पहना दिया करें, इस तरह उनको सर्दी नहीं लगती। टिप नंबर 8 है मेरी जी, इस तरह आप जब बच्चों को बिल्कुल ही जो है वो पैक कर दिया करें, उनको मोटी जर्सियाँ दें। वैसे तो मोटे जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं कोशिश किया करें कि वो उनको दें, वो उनको पहन लें। और अगर बंद स्वेटर नहीं है तो आप उनको जो है इस तरह से ओपन जो होती हैं वो दे दें, लेकिन उसके साथ ही उनकी ज़िप वगैरह या बटन वगैरह अच्छे से बंद कर दें ताकि जो है उनकी चेस्ट को कभी भी ठंड ना लगे, क्योंकि चेस्ट से ठंड लगती है या पाँव से या फिर सर की तरफ से। तो आप उनको बिल्कुल पैक कर दें। और टिप नंबर नेक्स्ट है मेरी कि जब भी बच्चे या बड़े भी नहा कर आएँ तो आपने इस तरह से नीम गर्म दूध और उसमें हल्दी डाल दें, हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून शहद डाल के उनको लाज़मी पिला दिया करें। इस तरह से ठंड नहीं लगती। और उसके साथ ही नेक्स्ट टिप है मेरी जी, बॉयल एग को लेकर। तो बॉयल एग करके फ़ौरन ही आप खिला दिया करें, उससे भी बच्चे महफूज हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि फ़ीड करा रही होती हैं अपने छोटे बच्चों को, और अक्सर यही होता है कि हम कहते हैं कि बच्चों को नहलाने से सर्दी लगी, तो छोटे भी बच्चे हों तो उनको भी आप डेली नहलाएं। लेकिन ये है कि ठंड हमेशा मदर की तरफ से लगती है, तो माँ को चाहिए कि वो नहाए जब भी कोशिश करे कि जब धूप हो तो तब नहाए, और नहाने के फ़ौरन बाद ही एक बॉयल एग और साथ में गिलास यही दूध का ले ले। तो इससे ये होता है कि बच्चे को ठंड नहीं लगती। और फीड जब भी कराएं नहाने के बाद आप 1 घंटे का रेस्ट ज़रूर दें ताकि आपके जो आपको ठंड लगी हुई है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप बच्चे को फ़ीड कराएँ। आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपके बच्चे जो है आप दिन में नहला रही हैं और रात में नहीं नहला रही हैं और बच्चों ने ट्यूशन जाना है या अकेडमी जाना है, तो आप इस तरीके से, वो ज़ाहिर-सी बात है रिक्शे पे जा रहे होते हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, तो आपने उनको इस तरह से नेक का ये पहना के उनके फेस पे कर देना है। अच्छा, मैं क्योंकि बच्चों को रात में नहलाती हूँ जो कि मेरी नेक्स्ट टिप है, तो उसके बाद मैं फ़ौरन ही उनको जो है बिस्तर में घुसा देती हूँ। और इस तरीके से ये होता है कि अगर वो कैप उतार भी दें तो मैंने तकियों पे जो है वो स्वेटर चढ़ाए होते हैं, तो इससे ये होता है कि उनके सर को भी ठंड नहीं लगती और वो ईज़िली जो है वो बिस्तर में होते हैं तो उनको ठंड कभी भी नहीं लगती। नेक्स्ट टिप है जी मेरी, इस तरह के जो हमारे सिंगल ब्लैंकेट होते हैं जो ख़ास तौर पे हम एसी वगैरह में ले रहे होते हैं, तो सर्दियों में मैं इनको, क्योंकि कॉटन हमें ज़ाहिर सी बात है सर्दी से नहीं बचाता, तो मैं इस तरह के ब्लैंकेट्स वगैरह को बिछा लेती हूँ और इससे भी ठंड कम हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि रज़ाइयाँ वगैरह होती हैं तो या कम्फर्ट आपके जो भी होते हैं, आप वो वेलवेट के लिया करें, या फिर ये अंदर मैंने इसकी अब जो है वो कॉटन की लगाई हुई है और उसके साथ ही ऊपर वेलवेट का चढ़ा के, और इसको भी मैं सेंटर से जो है वो
धागे दे देती हूँ ताकि मेरी इधर उधर ना हिले। इस तरह से आपको सर्दी कम लगती है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह से स्वेटर्स वगैरह को लेके हमारे पास काफ़ी अक्सर स्वेटर ऐसे होते हैं जो हमें तंग हो जाते हैं, हम इनको नहीं पहनते और हमारे पास होते हैं इस तरह के कॉटन के तकिए। तो इसको हमने स्वेटर को चढ़ा देना है अपने तकियों पे और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है जी, बिल्कुल हमारे घरों में अक्सर बुज़ुर्ग वगैरह भी होते हैं और उनको सर पे ज़ाहिर सी बात है वो कैप वगैरह नहीं पहन रहे होते तो उनको ठंड लगती है रात को सोते में। तो आप जब इस तरह से तकिए पे कवर चढ़ा देंगे और इनको आप जो इनका बटन का साइड है अगर, तो उनको उल्टा कर देंगे और इससे ये है कि जब वो तकिए पे सर रखेंगे तो उनको सर की तरफ से भी हवा नहीं लगेगी और ठंड नहीं लगेगी। इस तरीके से उनको जो है सर में दर्द भी नहीं होगा और ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं और उनको फिर जब सर में दर्द होता है तो वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो उनका ये मसला भी हल हो जाएगा और आपको बहुत सारी दुआएं भी मिलेंगी। इस तरीके से बच्चों के भी कर सकते हैं, तकियों पे कवर चढ़ा दीजिए और उनको भी ठंड नहीं लगती। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास इस तरीके से होते हैं काफ़ी सारी जो है वो बॉक्सेस और ये हमारे बर्तनों में आते हैं, कप वगैरह में। तो हमारे बच्चों की इस तरह से सर्दियों में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, ख़ासतौर पे कैप्स वगैरह। तो आप उनको इस तरीके से इसके अंदर डाल के और इसको बंद करके आप रख देंगे अपनी जो है ड्रॉ वगैरह में। और बाकी मैंने ये देखिए इस तरह से रख के जो इसके साइड की कटिंग बची थी उसको मैंने पार्टीशन के तौर पे यूज़ कर लिया। इस तरह से मैं ड्रॉ में रख देती हूँ और फिर मेरे सेफ हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। हमारे लेदर के शूज़ होते हैं जो कि अक्सर ज़ाहिर है हमें जब बाहर जाना होता है तो हमने इन्हें पहनना होता है, तो ये काफ़ी साइड से भी टूटने लगते हैं और मैले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको क्लीन करने के लिए हमने एक पुरानी सॉक्स को ले लेंगे और साथ ही हम ले लेंगे यहाँ पे कोकोनट ऑयल, क्योंकि हम अपने शूज़ को इस तरह से समझते हैं कि बेकार हो गए हैं और कोकोनट ऑयल जो है वो आपके शूज़ को ना सिर्फ चमक धमक देगा बल्कि वो इसको बिल्कुल इस तरीके से रखेगा कि आपके शूज़ कभी भी नहीं टूटेंगे। तो हमने ये ले लेना है। उसकी जो अंदर की ख़ास तौर पे साइड्स होती हैं इन पे इनको अच्छे से लगा देंगे और इनकी जितनी भी मैल है वो भी सारी साफ़ हो जाएगी। तो हमने ले लिया है इसको, इनके पीसेस को, ये क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जम जाते हैं सर्दी में, तो हमने इसको हाथ पे लेके हथेली पे थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। उसके बाद इसको अच्छे से इस पे लगा दिया। ये हमने इसको लगा के तकरीबन 2 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद हमने ले लेना है अपनी इस पुरानी सॉक्स को और उसके बाद हम इसको अच्छे से रब करेंगे। अच्छा ये देखें आप, आपने देखा था इस पे कितनी मैल जमी हुई थी और अंदर भी बाहर भी, और जस्ट इस तरह से करने से ये साफ़ हो जाएगी। अभी मेरे क्योंकि ये पार्टीशन हुई थी इसको मैं ऊपर उठा के इसको अंदर से भी कर लूँगी। इस तरीके से मेरे सारे शूज़ जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। सर्दियों में हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे शूज़ होते हैं, लेदर के होते हैं, बूट्स होते हैं बच्चों के, लॉन्ग शूज़ होते हैं और आप उनको इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ नीट एंड क्लीन कर सकती हैं। देखिए बिल्कुल मेरा जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगे हैं और मेरे शूज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह की हमारे पास होती हैं पुरानी सॉक्स और हम अक्सर यही होता है कि हम शूज़ जो है इनको बाहर ही जाने के लिए पहनते हैं, तो बाज़ औक़ात ये अलमारी में भी रखे रखे इनमें मिट्टी आ जाती है या फिर हमारे जो गर्मियों के शूज़ होते हैं हम उनको रख देते हैं और फिर हम सर्दियों के पहन रहे होते हैं, तो हम उनके लिए भी ये जुगाड़ लगा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से आप अपनी पुरानी जो भी अलग अलग शूज़ हों, सेम पेयर हो और फट जाती हैं, इनको आप ले लीजिए और इस तरह से अपने शूज़ पे चढ़ा दीजिए। उसके बाद इसको अलमीरा में रख दीजिए। जब आपको कहीं जाना हो आप निकालिए और इसको पहन लीजिए, तो ये बिल्कुल आपके नीट एंड क्लीन पड़े रहेंगे, इन पे मिट्टी वगैरह नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपने सारे शूज़ को जो है सेव कर सकते हैं और जब मौसम चेंज हो तो इनको आप जो है इसी तरह से रख दें और नेक्स्ट मौसम में ये आपके फिर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ये होता है कि सर्दियों में ख़ास तौर पे बच्चे जब कॉलेज अकेडमी जा रहे होते हैं तो बंद शूज़ ही पहनते हैं और मुस्तकिल ही पहन रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनके ख़ास तौर पे अंगूठा और उसके साथ की जो फिंगर है वो सूज जाती है सर्दी की वजह से और स्वेलिंग हो जाती है या रेड हो जाती है या उनको उस पे पेन बहुत होता है। तो हमारे पास होते हैं बैलून, तो इसको हमने कट कर लेना है इस तरीके से और इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है आप देखेंगे कि ये हमारे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के काम करेगा और हमारी इस परेशानी को कर देगा बिल्कुल हल। और क्या होता है कि इस पे पसीना भी बहुत आता है इन 2 उँगलियों पे ख़ास तौर पे, तो हमने इसको ले लेना है और इस तरीके से इस पे अंगूठे और उँगली पे इसको अच्छे से चढ़ा देना है। अब हम इसको खींच लेंगे और इसका हम जो है इस तरीके से इसको पूरे इस पे जहाँ पे स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, वहाँ तक हम इसको खींच लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम पाँव पे लगाएंगे टेल्कम पाउडर और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस तरीके से जो है सॉक्स को पहन लेना है, उसके बाद अपने शूज़ को पहन लीजिए और अब आपके पाँव में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, रेडनेस भी नहीं होगी और स्वेलिंग भी बिल्कुल नहीं होगी। आप जितना भी चलें आपको पेन नहीं होगा।
आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके से आपके जो है कमरे में बेड के साथ आप मैट वगैरह को बिछाया करें, और ख़ास तौर पे साइड्स पे जहाँ आपने उतरना होता है। और ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये मैट घर पे बनाना सिखाऊंगी। तो इस तरीके से ये होता है कि आपकी जो है ठंड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और आपको सर्दी भी नहीं लगती। अच्छा, नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैं हमेशा ही सॉक्स वगैरह पहन कर ही सोती हूँ, क्योंकि यही होता है कि या आपको पाँव में कुछ पहनना चाहिए सर पे, तो मैं सर को खुला रखती हूँ, और क्योंकि मैं तकिए पे को जो है वो जर्सी पहना देती हूँ। और शूज़ में इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ हमेशा ही थोड़े से खुले, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ और मुझे थोड़ा सा स्वेलिंग का इशू होता है। तो आप भी इस तरीके से इसको यूज़ किया करें। उसके साथ ही नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। मैं जब भी बिस्तर से उठती हूँ तो मुझे यही होता है कि मैं जो है वो कैप ज़रूर पहनती हूँ, और इस तरह की खुली पहनती हूँ ताकि मेरे कान वगैरह ढक जाएं। और आप जाहिर सी बात है, जब भी पाँव नीचे उतारते हैं और आप सुबह उठते हैं, तो आपको या तो ठंड पाँव की तरफ से लगती है या फिर सर की तरफ से। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के हमारे पास प्लास्टिक के जो है वो शॉपर्स होते हैं बड़े बड़े, और ये हमारे बहुत काम आते हैं ख़ास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि हमारे घरों में काफ़ी सारे होल्स होते हैं, मतलब रोशनदान होते हैं। तो इसको मैं कट कर लूँगी, और इसके इसी तरह से मैंने पैकिंग ऊपर रोशनदान पे लगाई हुई है। और हमारे ये एग्जॉस्ट वगैरह लगे होते हैं, ये मेरे वॉशरूम में है। तो इसको जो है, इसकी भी साइड से हवा आती है, तो इसके ऊपर आराम से इसको हमने पेस्ट कर दिया शॉपर को। और ये मोटा शॉपर होता है, और इसके साथ ही हमने इसे टेप के साथ लगा दिया, तो क्या होगा कि हवा बिल्कुल नहीं आएगी। इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजर्स लाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के सारे रोशनदान आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। इस तरह की पैकिंग में हमारे ये शॉपर्स वगैरह आते हैं, बैग्स वगैरह। और इस तरह के आप जो है अगर इन देखें तो जो ऑर्गेनाइजर्स आप मंगवाते हैं उनमें ऐसे ही जो है फैब्रिक लगा हुआ होता है। तो इस तरह के हमारे पास प्लास्टिक के बहुत पैकिंग में मोटे मोटे शॉपर्स भी आते हैं। तो मैंने आपको एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाया था, जो कि थ्रेड ऑर्गेनाइज़र था, और आज मैं इससे आपको एक सॉक्स ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। तो इसी तरीके से हम कट कर लेंगे, और सेम पैटर्न पे जैसे मैंने आपको वो सिखाया था, इसी तरह आप एक लंबा कट कर लेंगे, और उसके ऊपर ये प्लास्टिक कट करके इसकी आप पाइपिंग लगा लेंगे। और उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख के भी लगा सकते हैं। उसमें मैंने ज़िप लगाई थी, इस पर आपने ज़िप नहीं लगानी, और इस शॉपर को आपने इस तरह पेस्ट कर देना है, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने ये आपको सिखाया था। इस पर मैंने पाइपिंग के साथ ही ज़िप लगा दी थी, लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ, इस पर आपने ज़िप नहीं लगानी, बस लंबी लंबी आपने लाइंस लगानी है और पार्टीशंस कर देनी है। थोड़ी कुछ इस तरह की पॉकेट्स बन जाएंगी आपकी। और ये आपके किस काम आने वाला है ये मैं अब आपको बताऊंगी। और इसकी बैक पे आपने इस तरीके से लगा देना है, और इसमें आप जो है हैंगर भी फिट करते हैं कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये दो तरह के बनाए थे, और मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे। बच्चों की इस तरह की सॉक्स होती हैं, और ये मैंने बच्चों की अलमारी में लगा दी थी, और उनको हमेशा यही होता है कि मिल नहीं रही होती। तो इस तरह से आप उनको जो है इनकी अलमारी में लगा दें, और ये इस तरह से यूज़ हो जाएंगी। अच्छा, जो सेकंड मैंने बनाया था उसमें मैंने हैंगर लगा दिया था, और ये मेरी बेटी ने अपनी अलमारी में रख दिया, और इसमें उन्होंने अपनी ज्वेलरी वगैरह या फिर सर से अपना जो है पेंट का सामान, और जो जो भी चीज़ें होती हैं बच्चे अपनी इस तरह से रख सकते हैं। तो कैसे लगा मेरा आज का ये कंटेंट, आपको उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और आप भी इस पे अमल कीजिएगा और बनाइएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी होती हैं, और लाइफ को बहुत आसान कर देती हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।